नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बीजगणित से एक टॉपिक को जो है समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है बहुपद की डिग्री। ओके, बीजगणित में ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है कि बहुपद की डिग्री निकालिए कि बहुपद की डिग्री क्या है। तो ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। तो आज हम इसको समझेंगे कि बहुपद की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुपद की डिग्री निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के सबसे पहले हम बहुपद को समझ लेते हैं। तो बहुपद क्या होता है। ओके, तो पहले हम बहुपद को समझेंगे। तो बहुपद हमारा क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2x। ओके, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ओके, एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी चर संख्याएं, यानी चर संख्याएं जितनी भी होती हैं तो वो हमेशा जो है बहुपद में आती हैं। ओके, जैसे 2x हो गया, 3x² हो गया और 5y³ हो गया, ये सभी बहुपद होती हैं। ओके, ये खाली ये एक पद वाली बहुपद हैं, ये दो, यानी ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, लेकिन बहुपद में आते हैं। ओके, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ओके, तो ये जितनी भी चर वाली संख्याएं होती हैं, चर और अचर, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। चर क्या होता है, जो संख्याएँ जो है जिसका मान बदलता रहता है, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ओके, ये संख्याएं चर संख्याएं होती हैं। अचर क्या होता है, अचर, अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे गिनती 1 से लेकर 1 2 3, 1 से लेकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर पद कहलाती हैं। ओके, ये हो गया चर, ये हो गया अचर। ओके, तो बहुपद में जितनी भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी की संख्याएँ होती हैं वो सभी बहुपद में आती हैं। तो बहुपद आप समझ चुके होंगे। जैसे एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बहुपद आपको क्लियर हो जाए। जैसे 6x⁴ - 7, 7x, ये क्या है, ये भी एक बहुपद है। ओके, और 3x² - 2x + 2x + 3, तो ये भी एक बहुपद है। ओके, तो बहुपद में कंडीशन होती है, उस कंडीशन को यदि फुलफ़िल कर रही है तो वो बहुपद है, यदि उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रही है तो वो बहुपद नहीं है। तो कंडीशन क्या है, तो नोट डालकर लिख लीजिए आप। कंडीशन, बहुपद की कंडीशन होती है यक्स की घात, यक्स की घात यदि, यक्स की घात यदि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, और यदि यक्स की घात यदि यक्स की घात पॉजिटिव में है, और यदि पूर्णांक में है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक का मतलब पूर्ण, यानी बटे में ना रहे। ओके, दशमलव में ना रहे। तो दशमलव में ना रहे तो नहीं, पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3 इस प्रकार से। ओके, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक में होती हैं। ओके, कंडीशन क्या है, कंडीशन है यक्स की घात पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे जो मिश्रित भिन्न आपने पढ़ा होगा, 2 सही 1/3, तो ये हमारा पूर्णांक होता था और ये हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। ओके, यानी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक होना चाहिए, ये बटे में नहीं होना चाहिए, यक्स की घात बटे में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 2x⁻² है, -3x है, +1 है, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है। आप इस कंडीशन से आप इसका पता लगा सकते हैं। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं इसकी पावर x की पावर माइनस में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ओके, यदि पॉजिटिव होता तो ये बहुपद हो जाता। आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 2x⁻², क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे नहीं, ये बहुपद नहीं है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² + 2x + 2, इसको आप बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसको कि ये बहुपद है, यस और नो। कमेंट में यस और नो लिख कर बताइए। अगर बहुपद है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। ओके, तो मैं बताता हूँ, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है यक्स नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में आएगी, यानी ये हो जाए x⁻⁻1। ओके, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ओके, अब हम सीखते हैं कि बहुपद की डिग्री क्या होती है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, बहुपद की डिग्री, बहुपद की डिग्री।
ओके। बहुपद की डिग्री क्या होती है? मान लीजिए कोई बहुपद दिया है 2x दिया है मान लीजिए, तो इसकी डिग्री पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो बहुपद की डिग्री क्या होती है? जो भी x की घात हो वही उसकी डिग्री हो जाती है। क्या होती है? जो भी x y z जो भी अचर पद हैं यानी चर पद हैं उसकी जो घात है वही उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे 2x है, इसमें x की घात कितनी है? 1 है। 1 होता है हमेशा, लिखा नहीं जाता है। ओके, तो इसकी घात 1 है तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 1। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 2x² है, 2x² प्लस 4x प्लस 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री आप बताएंगे। इसकी डिग्री हो जाएगी 2x² माइनस 4x प्लस 2 है, इसकी डिग्री हो जाएगी, x की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात है 2, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ओके, तो x की अधिकतम घात हम देखते हैं। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो डिग्री निकालना आप समझ चुके होंगे डिग्री कैसे निकलती है। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसकी डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 हो जाएगी। ओके, तो डिग्री निकालना बहुत ही आसान है। एक बार अगर समझ गए तो डिग्री बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। यदि नहीं समझ पाए तो वहाँ पर गलती भी हो जाती है। तो अगली संख्या देखते हैं। जैसे इसमें इसको आप देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। यहाँ पर डिग्री निकालेंगे 2x² y² माइनस 3xy प्लस 5x³ y² प्लस 2x⁴, तो इसमें से आपको डिग्री निकाल कर बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या है? सबसे बड़ी घाती कौन सी है? तो यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल यानी चर पद था, x था, यहाँ पर तो x y दोनों है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो किसकी डिग्री बताएंगे? x की बताएंगे कि y की बताएंगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि x y दोनों की घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ने पर जो संख्या बनती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बननी चाहिए। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 2 2 4, और यहाँ पर जोड़ेंगे 1 1 2, और यहाँ पर जोड़ेंगे 3 2 5, और यहाँ पर x की घात 4 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 2 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। ओके, x y z कुछ भी हो, उनकी घातें आपस में जोड़कर जो सबसे बड़ी संख्या बनेंगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, लेकिन यहीं पर या तो इसकी घात बतानी है या फिर इसकी जो भी संख्या बड़ी हो। ओके, यहाँ पर इसकी संख्या बड़ी बन रही थी तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 2 5। ओके, अब अगली संख्या से देख लेते हैं। तीसरी संख्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 7x² y प्लस 3x² y² प्लस 2x⁴ y। अब इसमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? तो देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है x y की। यहाँ पर 3 1 4 2 1 3 हो जाएगा घात, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो है ये जो अचर पद है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ओके, डिग्री निकालते समय इस संख्या से ये जैसे 7 है, 3 है, 2 है, इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 2 2 4 इसकी डिग्री हो गई, ये 5 1 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, तो ये आपको बताना है कि जो है अगली संख्या इसकी डिग्री क्या है। तो 5x² y² प्लस 3y² x² z² प्लस 3y² z² और x², इसकी आपको डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या हो सकती है? आप बताइए इसकी डिग्री क्या हो सकती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसकी घातें, सबसे बड़ी घात क्या है? 2 2 4, और इसकी 2 2 4 हो गया, ये 2 2 4 तो 6 हो गया, यहाँ पर 2 2 4, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि मैंने कंडीशन बताई थी कि बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो पॉजिटिव होनी चाहिए x की घात, x y z कुछ भी हो उसकी घात पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्णांक में होनी चाहिए। ओके, पूर्णांक में, ये 2 कंडीशन मैंने बताई थी। तो यहाँ पर x की घात क्या है? नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो ये x की घात माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, तो इसका जो है डिग्री निकालने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि डिग्री कैसे निकालते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कंडीशन दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुपद बन नहीं रहा है, इसलिए इसका जो है डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिग्री निकालना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिग्री से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ज़रूर आप करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 4x - 2
ब्रैकेट 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री पूछा जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इसकी डिग्री निकालनी है। क्वेश्चन दिया है 4x माइनस 2 इंटू, ये ब्रैकेट है, ओके, गुणा है 4x माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री पूछा है क्या होगी। आप बताएंगे इसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है। तो सबसे पहले इस संख्या को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर अगली संख्या को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह प्रॉपर ध्यान में रखेंगे। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है, इस चिन्ह का बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह भी आपस में गुणा होता है। तो गुणा करेंगे, 2 दूना 2 चौके 8, यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स की पावर 4 हो जाएगा, 4 दूने 8, यक्स की पावर 4। ओके, आप इस तरह के जो है बेसिक सवाल यदि आपको कम समझ में आते हैं ब्रैकेट वाले गुणा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपका जो है गुणा भाग जोड़ घटाना सब आ जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट वाला। तो 4 दूना 8, यक्स पावर 4, एक इसकी घात गुणा में घातें जुड़ती हैं। मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ओके, 4 दूना 8, यक्स की घात 3 1 4 हो जाएगा। ओके, फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या है, इसका प्लस है, इसका प्लस, गुणा में प्लस 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 होता है। ओके, 4 3 12, 12 हो गया, यक्स और यक्स गुणा होगा तो घातें जुड़ेंगी, ये हो जाएगा 3, यक्स की पावर 3। ओके, अब अगली संख्या को गुणा करेंगे, -2 है और ये +2 है, तो 2 दूना 4, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, -4, यहाँ पर यक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब खाली लग जाएगा। ओके, अब इस माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आता है, तो 2 3 6, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है तो एक्स स्क्वायर खाली आ जाएगा। ओके, ये इसका आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, एक्स पावर 4, जो समान घातें हैं आपस में जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन घातें समान होनी चाहिए। 12 में से 4 घटाएंगे, ये प्लस है, माइनस है, घट जाएगा, 12 में से 4 घट जाएंगे, ये बचेगा प्लस का 8। ओके, प्लस का 8 एक्स क्यूब और -6 एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जो है आ गया जो है बहुपद। तो अब इसमें जो है हमें बताना है डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी घात, एक्स की सबसे बड़ी घात देखनी होती है। सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 4। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते थे, एक्स की घात यहाँ पर 3 1 4, यहीं पर जो है 4 हो रही है और कहीं पर 4 गुणा करने पर हो नहीं रही है, इसलिए एक्स की घात डायरेक्ट यहाँ पर 4 आप बता सकते थे बिना इसको गुणा किए। ये शॉर्ट तरीका होता है डिग्री बताने का। ओके, तो इसको जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उस होमवर्क का क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, इसकी डिग्री आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिग्री से रिलेटेड सभी जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसका जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि फिर भी डिग्री से रिलेटेड या बहुपद से रिलेटेड कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।